राधे राधे दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल एंड भक्ति। मैं हूँ प्रिया गुप्ता और लखनऊ से हूँ और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मकर संक्रांति साल 2025 में कैसे मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी, क्या विधि है, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये सब जानने के लिए मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप सभी को टाइम पर मिल सके नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए बहुत से प्रमुख व्रत और त्यौहार होते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। जी हाँ, इस पर्व पौष मास में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति का व्रत करने से शुभ फल मिलता है। इस दिन काले तिलों को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। फिर इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो भी अगर आप कोई तीर्थ पे नहीं जा सकते हैं और किसी नदी या पवित्र नदियों में स्नान नहीं करने जा पाते हैं, जैसे कि बूढ़े हैं, बच्चे हैं और कोई भी अगर किसी कारणवश नहीं जा सकता है, तो आप सबसे पहले एक बाल्टी को धो लीजिए अच्छे से। उसमें सबसे पहले आप गंगा जी के कुछ बूंदे डालिए, उसके बाद आप उसमें जल भरिए और उसके बाद हर हर गंगे करके इसको नहा लीजिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सभी का नाम लेकर, सभी का स्मरण करके आप घर में ही इसमें तेल डालकर नहा सकते हैं। तो हम भी वैसे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हम भी नहीं जा पाते हैं, तो हम भी यही करते हैं। तो हमने आपको भी बता दिया, तो ठीक है। उसके बाद नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए, सफ़ेद वस्त्र पहनिए। फिर सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन खिचड़ी का भोग भी लगाते हैं और कहीं कहीं पर आज के दिन तो मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान करा जाता है। बहुत सी जगह पर तिल और गुड़ का सद भी बांटा जाता है। कुछ जगह पर मकर संक्रांति के दिन पतंगे भी उड़ाई जाती है। आज के दिन सूर्य भगवान को लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, मसूर की दाल, तांबा, स्वर्ण, सुपारी, लाल फूल, नारियल, दक्षिणा आदि देने का शास्त्र में विधान है। और मकर संक्रांति के दिन पूरे काल में किए गए दान पुण्य सामान्य दिन के दान पुण्य से करोड़ों गुना ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। तो जब इस दिन सुबह आप स्नान करने के बाद सूर्य देव के सामने जल लेकर संकल्प कर लें। फिर एक वेदी पर, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चंदन या अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं और उसके बाद उसमें सूर्य देव की मूर्ति या फिर सूर्य यंत्र स्थापित करें। उसके बाद उन्हें स्नान कराएं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके घी, शक्कर और मेवा मिले हुए तिलों का हवन करें और इन वस्तुओं का दान भी करें। इस दिन घी और कंबल के दान का विशेष महत्व है। मेरे यहाँ तो आज के दिन खिचड़ी, जो कि नया चावल जो आता है और उड़द की दाल होती है, उसको मिक्स करके हम लोग इसको बीन कर रख लेते हैं एक दिन पहले ही। और उस दिन यहाँ पे हम लोग एक थाली में खिचड़ी और शकरकंदी, आलू, मटर, नमक, घी और ये सब चीज़ों का हम लोग सीधा छूते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी सभी लोग हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग इसका सीधा छूकर पंडित जी को दान कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले भोग खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी का ही भोग लगाते हैं। तो इस दिन का बहुत महत्व है। तो जहाँ तक इसके बाद आप घी और कंबल का दान भी कर सकते हैं। आज के दिन किया गया दान, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान आदि का 2 गुना अधिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन पर्व को खिचड़ी भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी का और तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए। पूर्ण काल का और महापान काल का समय क्या रहेगा। मकर संक्रांति के दिन से ही माघ मास की प्रारंभ हो जाता है और अच्छे दिनों का शुभ आरंभ हो जाता है। और माघ मास में जो भक्त व्रत अनुष्ठान करना चाहते हैं
पूरे मास के नियम उठाना चाहते हैं, जैसे दान पुण्य या फिर पूरे साल भर के कुछ ऐसे दान पुण्य होते हैं, ऐसी परंपराएं होती हैं जैसे तुलसी पूजा, तुलसी जी का श्रृंगार करना है, या हर दिन नियम से कुछ न कुछ दान करना, सूर्यदेव की पूजा करना, दीप दान करना। इस सभी नियमों का पालन आप पहले दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप इन सभी नियमों की शुरुआत कर सकते हैं। और इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण मकर संक्रांति राशि में सुबह 8:40 पर प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है और इस बार गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:46 तक रहने वाला है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन पूर्ण काल का समय सुबह 9:30 से शाम 5:46 तक रहेगा। वहीं महापूर्ण काल का समय रहेगा सुबह 9:30 से 10:48 तक। महापूर्ण काल में कोई भी शुभ काम करना, किसी नई वस्तु की खरीदारी करना या पूजा पाठ या दान पुण्य से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले जल में तिल अवश्य डालें। ऐसे करने से इंसान की बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं और इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल या चावल की खिचड़ी और तिल का दान करने से भी गलती से हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और फिर जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों की शांति के लिए इस दिन उन्हें जल देते समय तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। आप इस पावन दिन पर दीपदान अवश्य करें। दीपदान आसपास मंदिर में या जो भी पवित्र वृक्षों या पौधों हैं उसके नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। और इस महापर्व को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण क्या है कि कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना, क्योंकि यह समय सर्दी का होता है और इस समय मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। मकर संक्रांति के दिन से क्योंकि उत्तरायण शुरू हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुक्ल शुभ काल में जब सूर्योदय उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यही कारण था कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए थे। और यहाँ थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हम आगे प्रोत्साहित हों और भी आपके लिए वीडियोज़ ऐसे लाते रहें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।